हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 27 है 7 आवर्स 6 आवर्स, ये रेशियो का सिंबल है 7 आवर्स रेशियो 6 आवर्स इक्वल 14 आवर्स रेशियो 12 आवर्स। यहाँ पर क्या किया गया है कि हमारा जो रेशियो 2 रेशियो आर इक्वल, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या किया गया कि 7 का डबल किया गया 14 और 6 का डबल किया गया 12। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शन में है। क्योंकि अगर हम इसको रिड्यूस भी करेंगे 14/12 को, तो 2 के टेबल में 7 नंबर पर और ये 6 नंबर पर, दोनों क्या आ जाएंगे सेम। तो इसका आंसर हो गया राइट। इसमें देखिए 15, 6, 30, 12 आर इन प्रोपोर्शन, क्या ये प्रोपोर्शन में है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 15 और 6 का रेशियो निकालेंगे, 13 और 12 का निकाल कर कंपैरिजन करेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग। चलो देख लेते हैं। नोटबुक में कर लेते हैं इसको। 15, 6, 30 और ये 12। तो हम फर्स्ट 2 नंबर ले लेते हैं। 15 और 6 का रेशियो निकालेंगे तो 15/6 कैंसिल कर दो, ये 3 के टेबल में आता है 2 नंबर पर, 3 5 जा तो 5/2। नेक्स्ट है 30 रेशियो 12, तो इसका हम निकालेंगे 30/12, कैंसिल करेंगे किससे, 6 से, 6 2 जा और 6 5 जा, तो ये भी 5/2। दोनों सेम आ गए, बोथ आर सेम, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। In a statement of proportion, the 4 quantities involved when taken in order are known as respective, क्या कहलाती है वो जो 4 क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर देखिए 4 1 2 3 4 इन्वॉल्व when taken in order are known as respective terms, क्या कहलाती हैं ये टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट और फोर्थ को हम क्या बोलते हैं, कौन सी टर्म, एक्सट्रीम टर्म, और मिडल वाली को 6 और 30 को बोलेंगे मिडल टर्म। इन ए स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 30, इन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर नोन एज, अभी बताया फर्स्ट और फोर्थ को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम, EXTREMETERMS। ठीक है, याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे जो होगा और लास्ट फोर्थ नंबर पर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। सेकंड और थर्ड पर जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मिडल टर्म्स, क्योंकि ये बीच में है, मिडल टर्म्स। नेक्स्ट है 31, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। अब आपको ये प्रोपोर्शन में बताना है। तो 100 मिनट एंड 160 मिनट एंड 1600 सेकेंड 2000 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे हम इसको। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। हमने फर्स्ट रेशियो ले लिया 100 मिनट और 160, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 100 और 160। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 10/16 आ जाएगा। 10 और 16 5 के टेबल में आता है, ये 5 2 के टेबल में 5 नंबर पर और ये 8 नंबर पर, तो 5/8। 20 का टेबल लर्न है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल करके भी। तो 10/16 रिमेनिंग रहेगा। 10/16 को हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 2 8 जा, तो 5/8। नेक्स्ट है 1600 सेकेंड एंड 2000 सेकेंड। अब इसको कैसे सोल्व किया, 1600 सेकेंड अपॉन में 2000 सेकेंड। यहाँ पर भी हम कितनी जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 2 0। रिमेनिंग कितना रहेगा, 6/20। 6/20 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 नंबर पर आएगा, और जो 20 है वो आपका 10 पर आएगा, तो 3/10। क्या ये दोनों रेशियो सेम है, 3/10 देखो, क्या ये सेम है, नहीं। हेयर बोथ रेशियो आर नॉट इक्वल, दस दे डू नॉट फॉर्म ए प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, 5 kg रेशियो 20 kg एंड 100 ग्राम रेशियो 400 ग्राम। इसमें भी बताना है कि ये प्रोपोर्शन का फॉर्म है या नहीं। तो हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 5 kg
रेशो 20 kg। तो 5 kg अपॉन में 20 kg, यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएगी 5/20। 5/20 किससे कैंसिल होगा? 5 से। तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 5 के टेबल में 5 1 नंबर पर और 20 5 के टेबल में 4 नंबर पर। तो ये आ गया 1:4। नेक्स्ट है हमारा 100 ग्राम रेशो 400 ग्राम। तो 100 ग्राम अपॉन में 400 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल और रिमेनिंग रह गए 100 अपॉन में 400। तो हमने ये 20 से ये 20 कैंसिल कर दी, रिमेनिंग है हमारे पास 1/4। 1/4 मीन्स 1:4। तो दोनों रेशो सेम है, तो सेम है तो हम क्या लिखेंगे? हेयर बोथ रेशियो आर सेम, बोथ रेशियोज आर इक्वल। बोथ रेशियो कैसे हैं? इक्वल है। thus दे आर, क्या बना रही है? प्रोपोर्शन में है या नहीं? दे आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में है। फिर हमें बताना था कि यहाँ पे मिडल टर्म, क्वेश्चन में हमारे पास मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर मिडल टर्म्स आर, मिडल टर्म्स क्या होगी इसमें? देखो ये पूछा गया ना क्वेश्चन में, मिडल टर्म बताना है ना एक्सट्रीम टर्म। मिडल टर्म में 20 kg और 100 ग्राम ना, और एक्सट्रीम में आपके पास 5 kg और 400 ग्राम, मतलब फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। मिडल में सेकंड एंड थर्ड आएगी और एक्सट्रीम में फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिडल टर्म आर 20 kg एंड 100 ग्राम, एंड एक्सट्रीम में लिखेंगे हम एक्सट्रीम टर्म्स आर 5 kg एंड 400 ग्राम। क्लियर? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी मेथड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड मीन्स हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो इसमें हमें डेफिनेशन लिखनी है, द मेथड in which first we find the value of 1 यूनिट। 1 की जब भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज known as यूनिटरी मेथड। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर, ठीक। अब क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज 250। 5 kg जो राइस है, 5 kg चावल जो है वो 250 में आता है। आपको 8 kg की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे?